2025। इस दिन एक फोन कॉल ने दक्षिण एशिया की कूटनीति में नया मोड़ लिया। ये फोन कॉल था भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच बात का। ये पहली बार था जब भारत और तालिबान सरकार के बीच मंत्री स्तरीय बातचीत हुई, लेकिन इस कॉल के पीछे कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपे हैं और इसका साउथ एशिया रीजन पर क्या असर होगा, इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस एक्सप्लेनर। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत अफगानिस्तान के बीच एक नई शुरुआत की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से। 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया। इस हमले के बाद भारत पाक तनाव अपने चरम पर था, लेकिन इस बीच एक अप्रत्याशित समर्थन सामने आया। तालिबान सरकार ने न केवल इस हमले की कड़ी निंदा की, बल्कि पाकिस्तान के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत ने अफगानिस्तान पर मिसाइलें दागी। विदेश मंत्री जयशंकर ने तालिबान के इस रुख की सराहना की और एक फोन कॉल ने दोनों देशों के बीच नई कूटनीतिक राह खोल दी। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 30 अगस्त 2021 को अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी 20 साल की सैन्य मौजूदगी खत्म की, जिसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ये कोई साधारण कॉल नहीं था। ये भारत और तालिबान सरकार के बीच पहली मंत्री स्तरीय बातचीत थी। लेकिन सवाल ये है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के करीब क्यों आ रहा है और भारत इस रिश्ते को क्यों आगे बढ़ा रहा है। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता दशकों पुराना है। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता दी। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और काबुल में अफगान संसद भवन ये भारत की दोस्ती के प्रतीक हैं। बॉलीवुड और भारतीय संस्कृति ने भी अफगानिस्तान में गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने सतर्कता बरतते हुए ये कदम उठाए। काबुल में दूतावास बंद हुआ, वीजा सेवाएं रुक गई, फिर भी भारत ने मानवीय सहायता जारी रखी, जैसे गेहूं और दवाइयों की आपूर्ति। 2025 में ये रिश्ता फिर से जाग उठा। 8 जनवरी को दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और मुत्ताकी की मुलाकात हुई। अप्रैल में जॉइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश ने काबुल में व्यापार और सहयोग पर चर्चा की और अब जयशंकर की कॉल ने इस दोस्ती को नया आयाम दिया। इस फोन कॉल में तालिबान ने भारत से कुछ अहम मांगे रखी। पहली, अफगान व्यापारियों और मरीजों के लिए वीजा सुविधा बहाल करना। दूसरी, भारत में बंदी अफगान कैदियों की रिहाई और उनकी स्वदेश वापसी। जयशंकर ने इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का वादा किया। तालिबान का भारत के प्रति झुकाव साफ है। पिछले साल तालिबान ने मुंबई में अपना डिप्लोमेट नियुक्त किया, जो भारत के साथ व्यापार और कूटनीति को मजबूत करने की उनकी मंशा को दिखाता है। लेकिन भारत इन मांगों पर कितना और कैसे अमल करेगा और क्या यह रिश्ता केवल व्यापार तक सीमित रहेगा, इस पर नजर रखनी होगी। भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी दक्षिण एशिया के कूटनीतिक परिदृश्य को बदल रही है और इससे सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान को है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा विवाद और सीमा पर गोलीबारी ने उनके रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर भी दोनों देशों में तकरार है। ऐसे में तालिबान का भारत के साथ खड़ा होना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान भारत के साथ नजदीकी बढ़ाकर पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। लेकिन इस कहानी का एक और किरदार है चीन। चीन लगातार तालिबान के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बढ़ा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषक सुधींद्र कुलकर्णी के मुताबिक भारत का ये कदम सुनिश्चित करता है कि तालिबान पर चीन का प्रभाव सीमित रहे। कुलकर्णी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के समय पीएमओ से संबद्ध रहे हैं। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। ये उसकी सतर्क कूटनीति का हिस्सा है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो। फिर भारत तालिबान के साथ व्यावहारिक सहयोग बढ़ा रहा है, मानवीय सहायता से लेकर व्यापार तक। भविष्य में भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मध्य एशिया से जोड़ सकता है, जो पाकिस्तान को बाईपास करने की रणनीति होगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। तालिबान की मानवाधिकार नीतियां, खासकर महिलाओं पर प्रतिबंध, भारत के लिए नैतिक और कूटनीतिक सवाल उठाते हैं। क्या भारत इन मुद्दों को नजरअंदाज करेगा या संतुलन बनाएगा? अफगानिस्तान का ये नया रिश्ता केवल दो देशों की कहानी नहीं है। ये दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं की कहानी है। क्या ये दोस्ती क्षेत्र में स्थिरता लाएगी या नए तनाव को जन्म देगी? आपको क्या लगता है? क्या चीन पाकिस्तान को इस दोस्ती से फर्क पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। हमारी पत्रकारिता की ताकत आप है। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।